नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय फ्रेंड्स। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट। ये वाला जो पानी है दिस इज अरेबियन सी का पानी। बेसिकली ये इंडियन ओशियन का ही पानी है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ देश देख सकते हैं। अब आप मैप में देख लीजिएगा कि ये इंडोनेशिया है या फिर इसमें थाईलैंड कहाँ पर है, मलेशिया कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप लोकेट कर लीजिएगा। आज का जो हमारा फोकस है इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस होल कंट्रीज। हमारा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आप एक डेवलपमेंट का आइकॉन देख सकते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा और एक अच्छे मैप में देख लेते हैं, राइट। लेज़र पॉइंट की मदद से इसको समझते हैं। वेट अ सेकंड, राइट। सो हियर वी गो, दिस इज द लेज़र पॉइंट ऑन योर स्क्रीन। तो ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप। तो ये रहा भारत। बे ऑफ बंगाल के थोड़े नीचे अगर हम देखें अंडमान सी जो है तो वहाँ पर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री के ऊपर जितने भी आइलैंड्स हैं हमारे ये अंडमान के आइलैंड्स हैं, और 10 डिग्री के नीचे के जो आइलैंड्स हैं तो इनको हम निकोबार के आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरे भी इंपॉर्टेंट चैनल्स और पैसेजेस हैं, जैसे कि कोको चैनल यहाँ पर हैं, फिर डंकन पैसेज यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख लीजिएगा। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न पॉइंट है। इनफैक्ट हमारे देश भारत का सबसे सदर्न पॉइंट अगर हम देखें, मेनलैंड का नहीं, एवरीथिंग इंक्लूडेड, राइट। मेनलैंड और आइलैंड्स सारी चीज़ों को मिला दे तो हमारा सबसे जो सदर्न पॉइंट है वो है ये इंदिरा पॉइंट, राइट। और ग्रेट चैनल जो है वो यहाँ पर है। तब इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर दिस इज 10 डिग्री चैनल, ये रहा सोमब्रेरो चैनल, और यहाँ पर है ग्रेट चैनल। तो ये रहा निकोबार आइलैंड। आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है ये निकोबार है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज न्यूज़ में है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुका है। और दोस्तों ये इसलिए बना है क्योंकि राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जूनियर मिनिस्टर जो हैं अश्विनी कुमार चौबे साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट राज्यसभा में दिया है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई भी मिनिस्टर जो होते हैं वो राज्यसभा में कोई भी या फिर लोकसभा राज्यसभा में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है। तो ये चीज़ है ना, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आज से आपको पता चल गई कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। कोई भी मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर हो या फिर यूनियन मिनिस्टर हो, अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब उन्होंने जो ये निकोबार आइलैंड के बारे में या फिर ये निकोबार प्रोजेक्ट जो है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसके बारे में जो बताया है ये चौंकाने वाली बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाने के लिए 9.64 लाख यानी कि 9,64,000 जितने पेड़ों को काटा जाएगा। जब मैंने ये आंकड़ा देखा मुझे लगा भाई हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का डेवलपमेंट, राइट, जिसमें हम पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, राइट। हमारे इंजीनियर्स कहाँ पर गए हैं? ये पानी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर बना सकते हैं। कब तक हम ज़मीन के ऊपर जो प्रेशियस चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करके फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। तो दूसरे देशों के लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इस प्रोजेक्ट को हमें समंदर के ऊपर बनाना चाहिए, आइलैंड के ऊपर नहीं, ऐसा मेरा विचार है। बट एनीवेज, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरल स्टडीज़ 1 जो है जीएस पेपर 1 का जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, और जीएस पेपर 2 जो है तो उसमें डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, राइट। तो ये 3 पेपर्स के लिए ये एक टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है इसका ओवरऑल कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज 72,000 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसका लोकेशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सदर्न टिप जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड का यानी कि यहाँ पर, तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसको बनाने की बात है, राइट। अंडमान सी के साथ ये अपनी सटा हुआ एक लोकेशन है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा जिसको ICTT कहते हैं, राइट। और ये ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में इस क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा। और दुनिया के मीन्स ये इंडियन ओशियन जो है वो अपने आप में बहुत ही बिजी है। और स्टार्टिंग में मैंने इसलिए आपको दूसरे देश दिखाए थे, जैसे कि जो थाईलैंड हमने देखा, मलेशिया और
जो इंडोनेशिया है, राइट। तो ये सारे आइलैंड्स हमने इसलिए लोकेट इन द सेंस मैंने इसलिए हाईलाइट किए थे ताकि आपको पता चले कि एक बहुत ही बिजी रूट जो है वहाँ पर ये नया एक टर्मिनल बनाने की बात है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो नए से राइट फ्रॉम द स्क्रैच एक नया एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा और पीक आवर कैपेसिटी इसकी होगी 4000 पैसेंजर्स, राइट। तो ये ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात है। फिर टाउनशिप यहाँ पर डेवलप की जाएगी, 2 नए कोस्टल सिटीज बनाए जाएंगे, राइट। ये ग्रीन फील्ड होंगे, यानी कि अगेन ग्रीन फील्ड यानी कि स्क्रैच में से बनाई गई कोई चीज़, स्क्रैच इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ पर आप नई चीज़ बना रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल चीज़ है, राइट। ऐसे ही खाली ज़मीन है और वहाँ पर नया एयरपोर्ट बनाया, नया डेवलपमेंट किया, तो उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। ऑलरेडी कहीं पर कुछ है और फिर से उसको नया बनाया, फिर बड़ा बनाया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। तो ये एक डिफरेंस है, ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज, तो 2 नए कोस्टल सिटीज़ बनाए जाएंगे, ग्रीन फील्ड सिटीज़, और इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उनके लिए भी एक टाउनशिप जो है वो बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये पावर प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी बताई जाती है 450 MVA, ठीक है। और ये कुछ 16,610 हेक्टेयर में फैला हुआ होगा ये गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। तो ये सारा प्लान है। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। इट्स वेरी शॉकिंग कि हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उसने इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया, हरी झंडी दिखा दी है कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है उसने इस प्रोजेक्ट पर एक स्टे लगा दिया। इसके साथ साथ एनजीटी ने एक कमेटी की स्थापना की और इस कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि आप रिव्यू कीजिए कि ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया गया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो ग्रांट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये बराबर है या नहीं, इसमें कोई इश्यूज हैं, फॉल्ट्स हैं, तो आप बताइए। तो अभी अप्रैल से इस प्रोजेक्ट पर एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि स्टे जो है वो एनजीटी ने लगा दिया है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, गवर्नमेंट के क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा तो जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, राइट, यहाँ के लेट्स से आदिवासी जो लोग हैं, तो उनके जीवन पर डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट आएगी, हमेशा हमेशा के लिए उनका जीवन जो है वो प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ दूसरी जो चिंता की बात है वो ये है कि सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि कोई भी आउटसाइडर जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो सरकार यहाँ क्या करना चाहती है, अगर बाहर के लोग वहाँ पर, मीन्स हमारे देश के ही लोगों को वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो क्या सरकार वहाँ पर कुछ फिशी कर रही है? फिशी इन द सेंस कि क्या कोई दाल में कुछ काला है एंड थिंग्स लाइक दैट, या फिर मीडिया के लोग भी वहाँ पर नहीं जा पाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कितना बर्बादी वहाँ पर हो रही है, कितना क्लियरेंस किया गया है फॉरेस्ट का एंड थिंग्स लाइक दैट। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लासिफाई किया है एज ए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है दोस्तों, तो फिर वो सारी डिटेल्स जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की जो वेबसाइट है उसमें वो डिटेल्स जो है वो अवेलेबल रहती हैं। लेकिन क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिया है, कहा है कि ये स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, राइट, सामरिक महत्व है इसका, तो इसकी वजह से इसकी डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं की जा सकती। सो दिस आर द थिंग्स। और इतना ही नहीं, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई जगह है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ये 130 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और यहाँ पर का जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है वहाँ बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट जो है, तो ये फॉरेस्ट को हटाकर इसको बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ की टेरेन अगर आप देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, राइट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार जंगल है यहाँ पर, हिल की भी पूरी अच्छी अच्छी रेंजेस हैं और कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है ये। अगर लाइफ की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो दोस्तों यू कैन नोट डाउन दिस थिंग इफ़ यू वांट, 650 जितनी
फ्लोरा की डाइवर्सिटी है यहाँ पर, राइट, और 330 से ज़्यादा फौना यानी कि एनिमल्स और लिविंग क्रीचर्स, और फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, राइट, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो इसकी 650 जितनी वेराइटीज़ हैं। और ऐसे हम जीव जंतुओं की बात करें या फिर हम जनरली इन जनरल फौना की बात करें तो 330 से ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मरीन लाइफ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। मिस्टर चौबे जो हैं उन्होंने कहा है कि इन ल्यू ऑफ ट्रीज बीइंग चॉप्ड, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन विल बी कैरिड आउट इन हरियाणा एज द स्कोप ऑफ प्लांटेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ वेरी लिमिटेड। मीन्स सच बताऊं दोस्तों तो हद हो गई है। मीन्स कहाँ पर है हमारा दिमाग, हमारी सरकार का दिमाग कहाँ पर है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है जब मैं ये चीज़ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, और आज जब आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो भी मुझे दुख हो रहा है कि कितनी आसानी से हमारे जो जूनियर मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के वो कह रहे हैं कि जो भी पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पेड़ों को काटा जाएगा। तो जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन है कि आपको नए पेड़ कहीं पर उगाने हैं, तो ये कहाँ पर उगाए जाएंगे पता है? हरियाणा में उगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड पर प्लांटेशन का स्कोप बिल्कुल है ही नहीं, राइट। यहाँ पर नेचुरली इतने पेड़ पौधे हैं, और अगर आप किसी जगह को क्लीन करेंगे, क्लीन इन द सेंस कि अगर वहाँ से पेड़ों को हटाएंगे तो नई जगह आपके पास नहीं है। मेरा कहना यह है कि आज के समय में हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो ये सारा जो पानी वाला पोर्शन है वहाँ पर एक नया टाउन जो है वो बनाया जा सकता है। या फिर जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो सिर्फ डिफेंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें ही बनाइए यहाँ पर। डेवलपमेंट के नाम पर और टूरिज़्म यहाँ पर क्रिएट करने के चक्कर में हमें नेचुरल ब्यूटीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमें टूरिज़्म से इतना ही लगाव है तो जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ना मेनलैंड के, जहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, राइट, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो भी बहुत पैसे कमा लेंगे, राइट। एक बार हमने ये पेड़ों को काट दिया, एक बार यहाँ के जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनका घर हमने छीन लिया, उसके बाद दैट्स इट, इट्स डन। वहाँ पर फिर कभी भी हम उन चीज़ों को वापस लौटा नहीं पाएंगे, राइट। हम किसी जगह पर नए पेड़ उगा कर कह सकते हैं कि हमने पेड़ उगाए, लेकिन जंगल जो होता है उसकी एक अलग ही डेफिनेशन है, इन द सेंस कि कुदरत ने जो बनाया है जंगल, उसका एक अलग ही रंग है, उसका एक अलग ही स्वाद है, राइट। उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। जो हम आर्टिफिशियल जंगल्स क्रिएट करते हैं उसमें वो बात बन ही नहीं सकती। Anyways, dear friends, that's everything as far as this particular topic is concerned. I hope आज की इस डिस्कशन से आपको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई होगी। तो इसी के साथ साथ ये करंट अफेयर का पार्ट क्यों बना है, कैसे पेड़ों को काटा जाएगा, ये सारी चीज़ें भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस की है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं ये क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स बनाया है, ये कोर्स आपके लिए है। इट्स डार्क साइकोलॉजी कोर्स। तो मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे माइंड गेम्स खेली जाती हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर मयूरिका दास, जिनके पास लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा का साइकोलॉजी में अनुभव हैं, उन्होंने चीज़ों को शेयर किया है, राइट। तो ये कोर्स सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।